तो ये कहानी है पीयूष जी की, जो इलाहाबाद में एक कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और वहाँ उनकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। उनकी एक क्लासमेट नहीं होती है बट उनके बैच में ही होती है, किसी दूसरे सेक्शन में। उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो लड़की थोड़ी इंट्रोवर्ट रहती है, तो ज़्यादा लोगों से वो किसी और से ज़्यादा बात नहीं करती है, बस इनके साथ ही रहती है। इनसे मिलना जुलना, बातचीत करना, धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। साथ में खाना पीना, पढ़ाई करना, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर कॉलेज की छुट्टियां आती हैं और ये अपने घर चले जाते हैं लखनऊ। फिर छुट्टियों में तो कहाँ ही कोई इतना दोस्तों से कोई कांटेक्ट करता है, टाइम काफ़ी पुरानी बात है ये, ज़्यादा कांटेक्ट करने के साधन भी नहीं थे। और फिर ये बताते हैं कि एक दिन जब ये वापस आते हैं वहाँ से अपने घर से, तो वो कॉलेज नहीं ज्वाइन करती है और इन्हें लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम होगी उसे जिस वजह से वो नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे 2-2.5 महीने बीत जाते हैं और इन्हें लगता है कि अब ज़्यादा टाइम हो गया और मुझे इससे कांटेक्ट करना चाहिए, बट कोई ज़रिया नहीं होता कांटेक्ट करने का। उसके क्लास में पता करने पे भी कुछ पता नहीं चल पाता उसके बारे में। तो फिर इनको याद आता है कि उसने बताया होता है कि इलाहाबाद में वो कहाँ रहती है और उसके घर, उसके अपार्टमेंट का नाम वगैरह। तो ये ढूंढते हुए पहुँचते हैं उसके घर। उसके घर पहुंचते हैं, उसके घर वालों से बोलते हैं कि ये उसके दोस्त हैं और वो बहुत अच्छे से उसके घर वाले उससे मिलते हैं। जब ये बताते हैं कि वो बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आई है और छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी, 2.5 महीने हो गए, क्या बात है, कहाँ है वो। तो वो उसे, उसके घर वाले बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। उसे पूछते तुम क्या बात कर रहे हो, तुम ठीक तो हो, होश में तो हो। तो वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ। तो वो बोलते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो कॉलेज में आए पढ़ने के लिए। तो पूछता है क्यों, कि वो तो 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी कॉलेज जाते वक्त। तो रोड एक्सीडेंट में एक कार ने उसे हिट किया होता है, तो वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये फ़ोटो वगैरह देखता है, कंफर्म करता है, फिर इसको यकीन ही नहीं हो रहा होता है। उसके घर वालों को भी नहीं यकीन हो रहा होता है लड़की के कि कैसे पॉसिबल है। ये सब परेशान हो जाते हैं, वो डर भी जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है उसे। हॉस्टल आता है, दोस्तों से बात करता है, पर कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता। लोग कहते हैं शायद तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, बट उसे लगता है कि ये साइकियाट्रिस्ट वाली बात नहीं है, ये बात कुछ अलग है। फिर वो अपने घर वालों को कॉल करता है और उन्हें सारी बात समझाता है कि फैमिली वाले समझ जाते हैं कि ये किसी अतृप्त आत्मा की ही कहानी है। तो उसके घर वाले उसे सजेस्ट करते हैं कि इसके लिए कोई विशेष पूजा होती है जिसमें आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो फिर वो उस लड़की के घर जाता है और उनसे बात करता है और वो पूजा ये लोग स्पेशली करवाते हैं उसकी मुक्ति के लिए। लेकिन वो जो कॉलेज का आखिरी दिन जब वो लोग लास्टली मिले थे और ये अपने घर के लिए निकला था और कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो रही थी, उसके बाद उस लड़की से उसका कोई कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। पूजा वगैरह कराई, सब कुछ कराया, लेकिन फिर मतलब पूजा तो मुक्ति के लिए ही थी, लेकिन कभी कुछ नहीं। तो उसको आज भी पीयूष जी कहते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या हो गया था। में से निकलने में और उभरने में उन्हें काफ़ी लंबा वक्त लगा और आज भी जब वो सोचते हैं तो वो दहल जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई मर के भी वापस आ सकता है और किसी से मिल सकता है, किसी का दोस्त बन सकता है। वो लड़की बहुत अच्छी थी, उनके साथ उसकी दोस्ती अच्छी थी और उसने कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बड़ी अजीब स्टोरी है, बहुत मैंने भी सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा। कई दिन मैं परेशान थी, मैं भी सो नहीं पाई यार। मुझे इनफैक्ट मैं सुना रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है।